जय हिंद दोस्तों। आज श्री साईनाथ जन सेवा समिति के रक्तदाता व हमारे बड़े भैया श्री अजय कुमार गुप्ता जी आज अपना दूसरा रक्तदान व अपना पहला एसडीपी डोनेट करने जा रहे हैं। वे अभी आशीर्वाद ब्लड बैंक नेहरू नगर भिलाई में अपना दूसरा रक्तदान कर रहे हैं। वे राजनांदगांव के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज पेशेंट क्या नाम भाई साहब? तुलसीराम साहू। हाँ? तुलसीराम साहू मरीज को अपना ब्लड रक्तदान कर रहे हैं। समिति की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि जब भी बड़े भैया को फ़ोन करते हैं ब्लड के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, पूछते भी नहीं कि कहाँ जाना है, चलिए भैया। और हम भैया से आशा भी करते हैं कि वे निरंतर रक्तदान करेंगे। समिति इस कोरोना काल में लगातार रक्तदान कर रही है। ये 4 महीने में निरंतर रक्तदान करते हुए और आगे भी हम समिति ऐसे ही रक्तदान करते रहेगा। अब हमारे बीच रेड ड्रॉप छत्तीसगढ़ के संस्थापक और मेरे छोटे भाई श्री सूरज साहू जी है। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वे भी इस संबंध हमारे सामने बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद माधव सर। श्री साई जन सेवा समिति की पूरी टीम को धन्यवाद। आप एक अनजान मरीज के लिए आप एक फ़ोन पे अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आपकी जो टीम है वो बहुत कम समय पे बहुत अच्छा वर्क करी है। लगातार कोरोना के टाइम पे आपकी पूरी टीम के सहयोग से 70 से 80 मिनट का ब्लड डोनेशन हुआ। उसके अलावा जो यहाँ के श्रमिक थे जिनको राशन की ज़रूरत थी वहाँ तक उनको राशन भी दिया गया। और आपके जो समिति है उसमें सेवा, समर्पण, शिक्षा तीनों में आपकी समिति से सहयोग मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहा है। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। मैं बताना चाहूँगा समिति इस कोरोना काल में बहुत से ज़रूरतमंदों को सूखा राशन व्यवस्था करवाया। उसमें हमारे विभिन्न भाइयों का सहयोग मिला, जिसमें से मेरे छोटे भाई सूरज साहू जी का भी विशेष सहयोग था। हम राशन दिए और हम उन ज़रूरतमंदों को राशन वितरण किए, तो उनके लिए समिति की ओर से मेरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे हमें और भी ऐसे सहयोग करते रहेंगे करके हम आशा करते हैं। अब मैं हमारे समिति के रक्तदाता और बड़े भैया अजय कुमार गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि कैसा लग रहा है। अजय भैया कैसे हो? भैया ये आपका कौन सा रक्तदान है? दूसरा रक्तदान है और ये पहला एसडीपी है। कैसा लग रहा है भैया? कुछ संदेश दीजिए भैया हमारे नवयुवकों को, कुछ तो बोलिए। रक्तदान करें, इससे लोगों को ज़रूरत मिलेगी, मदद मिलेगा। और रक्तदान एक अच्छी चीज़ है। पहले मैं भी डरता था, लेकिन अब देख के आता हूँ आपके सर्विस से कुछ शेयर होता नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको कि आप हमारे कॉल पर आकर ज़रूरतमंदों को रक्तदान देकर जान बचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समिति की ओर से, और आगे भी आशा करते हैं, क्योंकि रक्तदान करने से कभी भी कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता और जो रक्तदान करते हैं उनका स्वास्थ्य और अच्छा रहता है, क्योंकि रक्त का संचार होता है। इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कभी भी रक्त की आवश्यकता होगी तो हम रक्तदान करेंगे तो कोई और हमको रक्तदान करेगा। इसलिए हम सबको रक्तदान करना चाहिए। और इस कोरोना काल में हर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक में रक्त की कमी होती है, इसलिए हम सबको रक्तदान करना चाहिए। अब इसी सिलसिले में आशीर्वाद ब्लड बैंक के सीनियर टेक्नीशियन भाई हमारे
उन्हें उनसे भी चाहूँगा इस एसडीपी के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी प्रस्तुत करें। सौभाग्य भैया, जो एसडीपी मशीन यहाँ आपके भिलाई में लगा है, इससे जो है आपका एक डोनर से हम 8 डोनर के बराबर प्लेटलेट निकाल सकते हैं। इसमें पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है और ये बेस्ट है भैया। भैया मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि नॉर्मल प्लेटलेट्स और एसडीपी मशीन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? एसडीपी में आपका जो है आरबीसी के बॉडी में फिर से रिटर्न दे दिया जाता है और इसमें जो एसडीपी है डोनर है वो आपका 15 दिन बाद फिर से डोनेट कर सकते हैं। इसको साथ में आप 2 दिन बाद डोनेट कर सकते हैं। मतलब हर 15 दिन में अपन मतलब एसडीपी डोनेशन कर सकते हैं। हाँ। और नॉर्मल जो प्लेटलेट्स देंगे उसमें कितना प्लेटलेट्स बढ़ेगा? उसमें आपका 3 महीने तक ही 3 महीने के बाद ही फिर डोनेट कर पाएंगे। और प्लेटलेट्स कितना बढ़ेगा? प्लेटलेट उसमें 4 से 5 हज़ार तक बढ़ेगा। और एसडीपी मशीन से 40 से 50 हज़ार के आसपास बढ़ेगा। हाँ, मतलब इससे मरीज जल्दी रिकवर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। चलो बड़े भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ी सी जानकारी हमारे बड़े भैया माधव सर जी, जो ये सारी चीज़ों में सेवा, समर्पण, शिक्षा सभी में सहयोग लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ आज एक गाँव को प्रेरणा के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग से विकट स्थिति में पूरे लॉकडाउन पे, जहाँ पे कोरोना काल चल रहा है, आपके माध्यम से चाहे वो रक्तदान में हो, शिक्षा में हो, या फिर वो जो मजदूर हैं जिनको राशन के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ों में आपने सहयोग किया। आप ये सारी चीज़ें जो कर पा रहे हैं, थोड़ी जानकारी देंगे, ये संभव कैसे हो पाता है? सर सबसे पहले अभी हम हमारे रक्तदाता आज रक्तदान कर रहे हैं। वे राजनांदगांव के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज तुलसीराम साहू जी, उनके लिए हमारे पास कॉल आया ब्लड बैंक से कि उनको अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है। तो मैंने तुरंत अजय भैया से कांटेक्ट किया, तो अजय भैया ने तुरंत बोला चलिए जी, तो देने तुरंत हम लोग आए हैं। और इसके अलावा हमारी समिति श्री साईनाथ जन सेवा समिति, हम लोग ब्लड के अलावा सेवा कार्य भी निरंतर करते हैं, जैसे कि ज़रूरतमंदों को राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और वृद्धाश्रम, अनाथालय, नेत्रहीन स्कूल, ऐसे अनेक जाके सेवा काम करते रहते हैं। और हमारा मूल उद्देश्य मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी को चरितार्थ करते हुए हम लोग सेवा काम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग विशेष भी प्राप्त होता है। तो मैं हमारे देश के सभी नवयुवकों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी रक्तदान करें, क्योंकि हम सबको रक्तदान करने से दूसरे मरीज का स्वास्थ्य ठीक होता है, इसलिए हम सबको रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत बड़ी जानकारी दी आप।